उल्लासनगर थाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। यहाँ की एक खबर है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने न्यूज़ में जब ये सुनी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। एक बच्ची 12 साल की बच्ची जिसको कुछ नहीं पता, बहुत मासूम बच्ची, उसको जब पहली बार पीरियड्स हुए तो उसके कपड़ों में ब्लड के जो स्पॉट्स लग गए। उन स्पॉट्स को देखकर उसके भाई ने उसको मारा पीटा, गरम चिमटे से उसके बॉडी में जगह जगह उसको जलाया। और ये घटना जो है वो 4 दिन तक लगातार चलती रही। और वो लड़की जो है, वो बच्ची जो है सही तरीके से अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, अपने भाई को नहीं बता पाई कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। और भाई को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और भाई को भी नहीं पता था कि ये क्या है। और भाई ने गलत शक अपनी बहन पे किया और उसको इतना मारा पीटा, जब तक हॉस्पिटल ले गए उस लड़की की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी घटना, शादीशुदा नया जोड़ा, पत्नी को पीरियड्स हुए, उसके कपड़े में रेड ब्लड के जो है स्पॉट्स लग गए। और पति ने जब उसको देखा तो पति को गलत शक हुआ और उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार दिया। इन घटनाओं का क्या मतलब है? किस कारण से ये ऐसा हो रहा है? लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो उनको उसके बारे में बताना बस बहुत है क्या? लड़कों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होनी चाहिए? हमारा समाज क्या सोचता है? हम लड़कों से इन चीज़ों के बारे में पर्दा रखते हैं तो लड़कों को कैसे पता चलेगा लड़की की परेशानी क्या है, महिला को क्या दिक्कतें होती हैं? लड़कों को बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के कोर्स में ये लेसन है कि एडोलेसेंट में जब मेंसेस प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, लेकिन स्कूल्स में टीचर्स जो है बॉयज़ क्लास में उस चैप्टर को हटा देते हैं। वहाँ पर पन्ना पलट दिया जाता है कि ये आपके मतलब की चीज़ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़कों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कों को भी हमें इसी तरह से बताना चाहिए जिस तरह से हम लड़कियों को बता रहे हैं। अभी सरकार ने ये चीज़ें शुरू की हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर हम जो है वो लड़कों को नहीं बता पा रहे हैं, कुछ शर्म के मारे, कुछ झिझक के मारे। हम लोग भी खुद ही झिझक जाते हैं कि बॉयज़ के साथ क्या बातें करें। लेकिन जब ये घटनाएं सुनने को मिल रही हैं तो वहाँ पे जाके इंसान सहम जाता है, डर जाता है कि हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। इस बारे में हमें लड़कों को बताना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि लड़की के साथ कितनी प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कतें होती हैं, उसके साथ क्या क्या हादसे इन घटनाओं से हो रहे हैं, जो जानकारी जब बच्चों को नहीं बता रहे। हमें लड़का और लड़की दोनों को इन चीज़ों की जानकारी देनी है। और ये पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी बनती है, स्कूल्स के टीचर्स की भी बनती है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को बताएं कि लड़कियों को जो दिक्कतें होती हैं उनसे वो कितना परेशान है, कितना झेलती हैं, लड़का उसकी हेल्प करे। लड़कों को इस बारे में पता होना चाहिए। जब शादी होती है तो कई बार लड़कों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती और वो अपनी वाइफ से भी इस तरह से बिहेव करते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये तो सबको होता है, ये तो सब झेल लेते हैं। पुराने लोगों ने झेला क्योंकि उनको ऐसे ही बताया गया था, किसी को नहीं बताना, खुद झेलना है, खुद करना है। लेकिन क्यों? जब लड़की हर जगह हस्बैंड का साथ दे रही है, कंधे से कंधा मिला रही है, तो क्या उसकी परेशानी में लड़कों को उसका साथ नहीं देना चाहिए? उसकी परेशानी के बारे में क्या लड़कों को पता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, लड़कों को भी, खास करके लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी। तो आप प्लीज़ बताएं और इसकी जानकारी लड़कों को ज़रूर दें, जिससे ये हादसे हम होने से रोक सकें और अपने बच्चों की हम हेल्प कर सकें। और जब ऐसा करेंगे हम, हर कोई जो है इन चीज़ों के बारे में जब अपने बच्चों से बातें करेगा तो कुछ हद तक जो है हम अपने समाज को, अपने देश की बच्चियों को सुरक्षित कर सकते हैं। उनके बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? और जब हम लड़कों को इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे तभी लड़का भी लड़कियों की परेशानी समझेगा और उसकी हेल्प पूरी तरह से कर सकेंगे। वरना लड़कियां शर्म और झिझक के मारे ऐसे ही मरती रहेंगी, ऐसे ही करती रहेंगी और उनका साथ देने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर इन चीज़ों के बारे में बात करो और लड़कों से भी खास करके इन चीज़ों के बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग सब इन चीज़ों के बारे में बात कीजिए। एडोलसेंट एज से ही हमें अपने बच्चों को तैयार करना है, अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों के बारे में बातें शेयर करनी है,
तभी जाके हमारे समाज में कुछ हो सकेगा।